Student, good morning student. Today we'll start new chapter 13, food production and management. Agriculture. You know that food is one of the basic requirement of all living organisms. Man along with most animals obtain their food directly or indirectly from plant. हमें पता है कि फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फूड क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. एंड हाउ डू वी ऑब्टेन फूड और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? This all animals and all living organisms, they directly or indirectly obtain their food from plant. Means plant is the source of our food. From ancient time man has farmed the land for obtaining food. और प्लांट से फूड मिलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे हम प्लांट को क्या कर सकेंगे, लगा सकेंगे. प्लांट्स ऑफ अ कॉमन वेराइटी ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पज इज कॉल्ड क्रॉप. अब बात करते हैं क्रॉप की. ये क्रॉप क्या होता है? प्लांट्स ऑफ अ कॉमन वेराइटी ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया फॉर पर्टिकुलर पर्पज. आप कोई एक पर्टिकुलर वेराइटी का, जैसे हम सोयाबीन लेते हैं या जवार लेते हैं या राइस लेते हैं, पैडी लेते हैं, कोई भी एक प्लांट, और उसको आप क्या करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आपके फार्म में आपने क्या किया है, पैडी को लगाया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे. जो कि हमने आपने क्या किया है, पैडी का प्लांट आपके खेतों में लगाया है. तो एक प्लांट थोड़ी ना लगाओगे, आप बहुत सारे प्लांट लगाओगे और पूरे खेत में फिर प्लांट रहेंगे या आपके क्रॉप्स रहे, वो पैडी ही रहेगा. तो वो आपका क्या हो गया, एक क्रॉप. मीन्स फॉर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया. आप उसके आंगन में तो नहीं लगाओगे, अपने खेत में ही लगाओगे. इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर पर्टिकुलर पर्पज. ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड देयर यील्ड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर किसको बोला जाता है? फिर इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के वेराइटी के क्रॉप्स को क्या करते हैं, हमारी खेतों में उगाते हैं और उसका जो यील्ड हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर. इन प्रेजेंट सिचुएशन ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटीज़ कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर. और खेती के अलावा फार्मर या किसान क्या करते हैं, उसके साथ एक दूसरा क्या बोलेंगे, एक्टिविटी या ऑक्यूपेशन उन लोगों का रहता है. वो होता है एनिमल हस्बेंड्री, देन पोल्ट्री, देन फिशरी, एपिकल्चर एंड मशरूम प्रोडक्शन. हम लोग एपिकल्चर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. एनिमल हस्बेंड्री मतलब आप उसको बोल सकते हो पशुपालन. पोल्ट्री मुर्गियों को ये करते हैं, उसमें पोल्ट्री फार्म होते हैं. देन फिशरीज एपिकल्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल in our previous chapter, and mushroom production too included under agriculture. मतलब वो साथ साथ में इस ऑक्यूपेशन को भी क्या करते हैं, करते रहते हैं. वी कैन डिफाइन एग्रीकल्चर साइंस. और वो जो एग्रीकल्चर और वो जो आपकी ऑक्यूपेशन से दे आर इंटरडिपेंडेंट. जैसे मैं बात करती हूँ एनिमल हस्बेंड्री की, तो आपके यहाँ खेत है, खेत से जो भी क्रॉप आ रहा है और क्रॉप के बाद जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलता है, वो आप क्या कर सकते हो, एनिमल्स को दे सकते हो. इस तरह से क्या है, वो इंटर रिलेटेड होते हैं और वो लोग साथ साथ में उसको करते जाते हैं. क्या करते हैं, दोनों ऑक्यूपेशंस को साथ में करते हैं. We can define agriculture science as a technical knowledge about the management and mass production of different crop and animal useful for man is known as agricultural science. अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल साइंस की. ये क्या होता है? टेक्निकल नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट एंड मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड एनिमल्स यूजफुल फॉर मैन. जो भी क्रॉप आप आपके खेत में ले रहे हो उसके बारे में, मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें यील्ड कैसा मिलेगा, उसके लिए हमें कौन से नए टेक्निक्स अपनाने हैं, विच टाइप ऑफ मैन्योर वी हैव टू यूज़, watering system, then everything that pesticides whatever needed for the crop so that maximum yield is obtained. That technique first farmer has to learn so that he can take maximum crop from a small piece of land. And again the animal husbandry or any interconnected occupation is there, then you also must know the knowledge of that particular occupation.
और इन दोनों का यदि आपको अच्छे से नॉलेज है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल साइंस। या इनका नॉलेज और उसका प्रोडक्शन कैसे लेना है इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है या मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल साइंस। देन अब बात करते हैं क्रॉप्स की। क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं और कौन से सीज़न में क्रॉप्स लिए जाते हैं। हमें ये पता है कि सारे क्रॉप एक ही सीज़न में नहीं आ सकते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन एंड देयर यील्ड आर ऑल्सो कलेक्टेड इन डिफरेंट सीजन। आप पौधों को लगा दो और दूसरे दिन ही आपको उससे धान मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर सीज़न में, मंथ में आप उसको क्या करते हो, क्रॉप को ग्रो करते हो और फिर पर्टिकुलर मंथ में उसका रिपिंग होता है। तो ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन फैक्टर। ये जो क्रॉप का आपका ग्रोथ है या यील्ड है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द सॉइल, देन रेनफॉल, लाइट एंड टेम्परेचर फैक्टर। एंड अकॉर्डिंग टू द सीजन वी डिफ्रेंशिएट क्रॉप इनटू 3 कॉइन। तो बेसिकली आपके क्रॉप का यानी यील्ड अच्छा आए या क्रॉप कौन से सीज़न में कौन सा आपको लेना है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल, rainfall, light and temperature factor. These are the basic factors on which the crop depend. Next is खरीफ एंड ऑटम क्रॉप। अब हमने क्रॉप को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला वन है खरीफ या ऑटम क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स नीड मच वाटर एंड हीट। ये इस तरह के क्रॉप है जिनको ज़्यादा हीट और पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इन क्रॉप्स को जनरली लिया जाता है रेनी सीजन में। ड्यूरिंग मानसून दैट इज जून जुलाई हम उसको क्या करते हैं, सोन करते हैं, मतलब बीजों को डालते हैं और रीप इन अक्टूबर नवंबर। उसकी फसल हमें मिलती है अक्टूबर और नवंबर में। इस तरह से रेनी सीजन में लिए जाने वाले क्रॉप हमारी कंट्री में है पैडी यानी राइस, मेज, ग्रीन ग्राम, मूंग दाल जिसको बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, उड़द दाल, जवार, मिलेट, शुगर केन एंड कॉटन। ये सारे क्रॉप्स हम लोग रेनी सीजन में लेते हैं। रेनी सीजन में क्यों लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्रॉप को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी उस समय ज़्यादा चाहिए रहता है। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इन आवर कंट्री इज़ अवेलेबल इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एंड सच टाइप ऑफ क्रॉप विच आर ग्रोन in the month of June July are called kharif crops या autumn crops. Then next is rabi or spring crop. These crop need moisture and less temperature. These are grown during winter season. They are sown in October November and reap in March April. Main rabi spring crops are wheat, bengal gram, mustard, barley, lentil, pigeon pea, arhar, kusum and linseed etc. अब दूसरे टाइप के क्रॉप की बात करते हैं तो वो इस टाइप के क्रॉप है जिनके लिए मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है। तो वो अच्छे से क्या करेंगे, रीप होंगे या अच्छे मास प्रोडक्शन हमें उसका मिलेगा। तो ऐसे क्रॉप्स जो है इनको हम क्या करते हैं, दे आर सोन इन अक्टूबर नवंबर और उनकी फसल हमें मिलती है मार्च और अप्रैल में। तो कौन से टाइप के क्रॉप्स हैं जिनको हम अक्टूबर नवंबर में सोन करते हैं, वो हैं आपके बेंगल ग्राम, व्हीट, मस्टर्ड, बार्ले, लेंटिल, पिजन पी यानी अरहर दाल जो आप खाते हो, कुसुम एंड लिनसीड। ये सारे क्रॉप्स को क्या है, लेस मतलब मॉइस्चर चाहिए बट टेम्परेचर कैसा हो, कम होना ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशंस हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर में होती है, इसलिए हम ये क्रॉप अक्टूबर नवंबर में सोन करते हैं या हम उसको क्या करते हैं, उसके बीजों को बोते हैं और इस क्रॉप को बोला जाता है रबी क्रॉप। और अक्टूबर नवंबर मतलब इंडिया में उस समय विंटर चले रहता है और विंटर में लिए जाने क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। जैसे रेनी सीजन में हम क्रॉप्स लेते हैं या रेनी सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है, वैसे ही विंटर सीजन के क्रॉप्स को वी कॉल रबी क्रॉप्स। देन नेक्स्ट वन इज जायद क्रॉप। सम क्रॉप यील्ड मोर इन ड्राई वेदर एंड दीज आर यूजुअली सोन इन December to February and by March to May these crops are ready to reap. Some main crops are watermelon, muskmelon, cucumber, sunflower, groundnut etc.
कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि जिनको एकदम ड्राई वेदर, सूखा वेदर चाहिए, और वो ऐसे टाइप के क्रॉप को हमारे यहाँ लिया जाता है दिसंबर और फरवरी के महीने में सीड्स को बोया जाता है, और मार्च टू मई में हमें ये क्रॉप्स मिल जाते हैं या हम उसको रीप कर सकते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स होते हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, सनफ्लावर, ग्राउंडनट। तो ये सारे क्रॉप्स जो होते हैं, ग्राउंडनट है या सनफ्लावर है, इन क्रॉप्स के लिए कंडीशन क्या है, दे नीड मोर ड्राई वेदर, मतलब ड्राई वेदर में वो फसल अच्छे से आती है। और हमारे यहाँ ड्राई वेदर जो है जनरली समर सीजन में रहता है, मार्च टू मई में, और उस समय ये क्रॉप्स लिए जाते हैं। इसीलिए इन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, दिसंबर टू फरवरी में लिए जाते हैं, जहाँ वेदर कैसे रहता है, ड्राई। इस एक्सक्यूज़ मी, इस क्रॉप्स को हम बोलते हैं जायद क्रॉप। तो वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, सनफ्लावर, ग्राउंडनट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जायद क्रॉप. Today we have discussed three types of crop. What is agricultural science? What is the occupations, various occupations connected with agriculture? You read the chapter. Thank you.